अगर खाली लौटे तो मुझे अपना मुंह मत दिखाना। सबा की आंखें भीगी थीं, मगर लहजा ठंडा और फौलादी। करीम कुछ पल उसके चेहरे को देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे जाल उठाया और झोंपड़ी से बाहर निकल गया। 22 दिन हो चुके थे। हर दिन की तरह आज भी समंदर उसे अपनी बाहों में ले जा रहा था, मगर हर बार की तरह लौटाते वक्त हाथ खाली कर देता था। करीम हर सुबह अपनी टूटी फूटी कश्ती लेकर समंदर की तरफ निकलता। उसके चेहरे पर थकान नहीं, उम्मीद होती थी कि शायद आज की लहरें मेहरबान हो जाएं। आज की सुबह भी वैसी ही थी। समंदर शांत था, लेकिन करीम के भीतर तूफान मचा था। सबा दूर किनारे पर बैठी लहरों की तरफ देखकर बुदबुदाई, किससे निकाह कर लिया मैंने, गरीब, बेबस और अब तो मनहूस भी लगता है। जैसे जैसे दिन ढलता गया, सूरज की आखिरी किरणें उनके जर्जर लकड़ी के झोंपड़े पर पड़ी। उस घर पर जो समंदर के किनारे एक उम्मीद की तरह खड़ा था, डगमगाता हुआ, लेकिन अब तक टूटा नहीं था। तभी दूर से एक कश्ती नजर आई। वो करीम ही था, साहिल की ओर लौटता हुआ। सबा की आंखों में उम्मीद की एक आखिरी चिंगारी जली। शायद आज कुछ मछलियां लाया हो। लेकिन जैसे ही कश्ती पास आई, उसकी सांसें टूट गईं। जाल आज भी खाली था। करीम की आंखें शर्मिंदगी से झुकी थीं। उसने सबा की तरफ एक बार भी नहीं देखा, बस खामोशी से अपने झोंपड़े की तरफ बढ़ गया। पीछे से सबा का चेहरा तप रहा था, गुस्से से, भूख से और टूटती हुई उम्मीद से। बस्ती के सब मछेरे जाल भर के लौटे हैं आज, वो चीखी। और तुम 20 दिन से एक मछली नहीं पकड़ पाए। क्या समंदर सिर्फ तुमसे नाराज है? करीम झोंपड़े के कोने में जाकर बैठ गया। उसकी पीठ दीवार से लगी थी, आंखें बंद थीं। सबा, वो बुझे हुए लहजे में बोला, मैं हर दिन कोशिश करता हूं, लेकिन लगता है किस्मत ने मुंह मोड़ लिया है। मगर कल, हाँ कल सब बदल जाएगा। सबा ने हंसी उड़ाने वाले अंदाज में कहा, कल? कब तक कल की उम्मीद लगाकर जीऊं? मैं अब थक गई हूं करीम, सुन लो मेरी बात। अगर कल भी तुम्हारा जाल खाली हुआ तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। फिर वो चुपचाप बर्तन के पास बैठ गई, जैसे बची खुची रोटियों को छुपाना चाहती हो। करीम ने धीरे से कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सबा गुस्से से फट पड़ी, कहां से दूं खाना? अगर कुछ कमाकर लाए होते तो कुछ बचता भी। मैं भी तेरे साथ सुबह से भूखी हूं। अब तो या तो मैं अपने माँ बाप के घर जाऊं या फिर समंदर में कूद जाऊं। करीम ने सबा की तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे बाहर की ओर कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में थकावट की गहरी लकीरें थीं, लेकिन दिल में फिर भी एक उम्मीद थी कि शायद आज कुछ बदल जाए। वह जब घर से बाहर निकला, तब समंदर की तेज हवाएं उसकी तरफ टकराईं, जैसे गरीबियों का दर्द उसके दिल से टकरा रहा हो। करीम ने अपना रास्ता लिया और बस्ती के सबसे पुराने मछेरे शम्स के घर की ओर बढ़ गया। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने हल्की सी दस्तक दी। शम्स बाहर आया। उसके चेहरे पर घबराहट और तंग दिल की थी। क्या बात है करीम भाई? शम्स ने चिड़चिड़े लहजे में पूछा। शम्स भाई, घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, क्या आप कुछ दे सकते हैं? करीम की आवाज में बिनती थी, लेकिन शम्स ने मुंह मोड़ते हुए कहा, मेरे पास भी कुछ नहीं है, और तुम फिर से इस तरह यहां क्यों आए हो? शम्स की आंखों में नफरत और घृणा थी और वह बिन बात किए अंदर चला गया। करीम को घर के अंदर रखी मछलियां नजर आईं, जो शम्स ने कल सुबह बाजार में बेचने के लिए रखी थीं। करीम ने दीन की आवाज में कहा, अल्लाह ने आपको बहुत सारी मछलियां दी हैं, क्या आप उनमें से एक मुझे दे सकते हैं? यह भीख नहीं है, उसने जल्दी से कहा, यह उधार है। जब भी मुझे मछली मिलेगी, मैं आपको एक नहीं 2 मछलियां वापस करूंगा। शम्स ने गुस्से में कहा, तू मछली नहीं पकड़ सकता और मुझे 2 मछलियां देगा? जा यहां से। कभी करीम को यह एहसास हुआ था कि बस्ती के लोग अब उसे अकेला छोड़ चुके थे। उसकी बदकिस्मतियों का साया उसकी ओर बढ़ते रहते लोग भगाने की वजह बन चुका था। वह बेहद दुखी होकर मछेरे की बस्ती से निकलकर समंदर के पास चला आया। लहरों के किनारे बैठकर उसने अपने आंसू पोंछे। समंदर की लहरें और उसकी आंखों से गिरते आंसू जैसे उसके भीतर छिपी हुई उम्मीद को भी धो डालते थे। ए अल्लाह, तुझे मेरे इस दर्द का पता है। करीम ने आसमान की ओर देखा। क्या वजह है कि सबके जाल में मछलियां आ रही हैं और मेरे जाल में नहीं? वह अकेला और बेबस समंदर के किनारे बैठा था। उसकी आत्मा थक चुकी थी, जैसे समंदर भी उसकी मदद को तैयार नहीं था। तभी एक वृद्ध व्यक्ति
जिसका नाम आतिफ बाबा था, उसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आया। आतिफ बाबा ने करीम से कहा, बेटा, समंदर का पानी अब और आगे तक आ जाएगा, यहां बैठना खतरनाक हो सकता है, उठ जाओ। करीम ने सिर झुकाकर कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी सोच में डूबा रहा। आतिफ बाबा ने एक बार फिर कहा, बेटा, अगर परेशानी है तो बता, मैं यहां हूं। करीम ने बड़ी मुश्किल से सिर उठाया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। आतिफ बाबा ने फिर कहा, इंसान कभी हालात से घबराता नहीं, कभी हार नहीं मानता। बताओ क्या हुआ है? करीम ने रोते हुए कहा, क्या मुझे खाने को कुछ मिलेगा? आतिफ बाबा मुस्कुराए, बस इतनी सी बात, मैं अभी आता हूं। बाबा ने यह कहकर अपने घर की तरफ रुख किया। करीम साहिल पर बैठा उसे देखता रहा और थोड़ी ही देर में आतिफ बाबा हाथ में खाने का सामान लिए वापस लौट आए। यह लो, यह तुम्हारे लिए, बाबा ने कहा। करीम ने आंखों में आंसू और कृतज्ञता की झलक के साथ बाबा का धन्यवाद किया। भोजन में सब्जी, दाल और 3 रोटियां थीं। ये देख करीम का दिल भर आया। वह तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अपने घर वापस लौट आया। घर में दाखिल होते ही उसने सबा से कहा, देखो खाना ले आया हूं। सबा ने एक नजर करीम पर डाली और फिर बोली, पहले ही खा चुकी हूं। करीम हर सुबह अपनी टूटी फूटी कश्ती लेकर समंदर की ओर निकलता था। उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक होती थी, जैसे समंदर के बीचों बीच उसे कोई नई शुरुआत मिल जाएगी। मगर यह उम्मीद हर दिन टूटती जा रही थी। समंदर की लहरें उसे वापस किनारे पर धकेल देती और हर बार उसकी कश्ती खाली लौटती। सबा का गुस्सा अब इंतजार करने की बजाय उबाल मारने लगा था। उसके दिल में फटी उम्मीदें थीं, जैसे समंदर की लहरें एक दिन उसे हर चीज छीन लेंगी। तुमसे अच्छा था कि मैं अपने घर वापस चली जाती या फिर समंदर में कूदकर अपनी जान दे देती, सबा ने गुस्से में आकर करीम से कहा था। उसकी आवाज में नफरत और ताजिंदगी के लिए थकावट महसूस हो रही थी। ये शब्द जैसे चाकू की तरह करीम के दिल में घुसे थे। उसने सबा की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में बस माफी की एक खामोश दुआ थी, जो उसने कभी सबा से नहीं कही। रात को करीम चुपचाप सोने चला गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। उस रात समंदर की लहरों की आवाज भी उसे चैन नहीं दे रही थी। उसकी रूह एक अजीब सी बेचैनी से जूझ रही थी। क्या मैं कभी अपनी किस्मत को बदल पाऊंगा? क्या सबा फिर कभी मेरी आंखों में उम्मीद देखेगी? ये सवाल उसके दिल में हर पल गूंज रहे थे। वो अपनी कश्ती के बारे में सोचता और फिर अपने जाल को फेंकने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वह खाली लौट आता। अगली सुबह करीम ने मन में ठान लिया कि अब वो समंदर से हार नहीं मानेगा। वह अपनी कश्ती लेकर समंदर की गहरी लहरों में उतरा, जहां उसने कभी जाने की हिम्मत नहीं की थी। उसकी कश्ती अब कमजोर थी, जैसे उसका हौसला भी टूट चुका हो, लेकिन उसकी बीवी सबा की यादें उसे हर पल नई ताकत दे रही थीं। वह अपनी बीवी से प्यार करता था और उसी प्यार के चलते वह अपनी जिंदगी को खतरे में डालने के लिए तैयार था। करीम ने जाल फेंका। समंदर में घबराहट और हिम्मत दोनों का मिश्रण था। उसे यकीन था कि या तो वह मछली पकड़ लेगा या फिर उसकी कश्ती समंदर की गहराई में डूब जाएगी। सबा के लिए मैं सब कुछ करूंगा, ये सोचते हुए करीम के हाथ जाल में गहरे उतर गए। घंटों बाद जब उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी, उसने शिराज की कश्ती को देखा। शिराज वही मछेरा था जिसने कल रात करीम को बिना किसी तमीज के दरवाजे से बाहर किया था। शिराज की कश्ती मछलियों से भरी हुई थी और उसकी आंखों में एक घमंड था जो करीम की असफलता को नशा सा बनाता था। शिराज ने अपनी कश्ती में सबसे बड़ी मछली करीम के सामने लहराई, जैसे करीम के दर्द का मजाक उड़ा रहा हो। वह मछली जो करीम का 1 महीना आराम से चला सकती थी, उसके जाल में अब भी ताजगी से पकड़ने के लिए मौजूद थी। शिराज की आंखों में बस यही कहा जा रहा था, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। करीम को एक तीव्र दर्द का एहसास हुआ। उसे लग रहा था जैसे समंदर की लहरों ने उसकी उम्मीदों को बहा लिया हो। अब वह क्या करे? क्या समंदर से कभी उसका रिश्ता जुड़ पाएगा? क्या कभी वह अपनी बीवी को खुश कर सकेगा? शाम ढलने को थी और करीम ने अपने घर की ओर रुख किया। उसे डर था, डर इस बात का कि सबा अब उसे कभी माफ नहीं करेगी। वह जानता था कि उसके शब्द जो सबा ने कहे थे अब सच बन चुके थे। वह वापस लौट आया था, लेकिन उसके दिल में यह खौफ था कि सबा उसे छोड़कर चली जाएगी। जब करीम ने घर का दरवाजा खोला तो वह भीतर कदम रखने से पहले ही एक ठंडी सांस ली। वह सोच रहा था, क्या वह घर में आकर सबा को फिर से देख पाएगा? क्या उसने उसे खो दिया था?
क्या अब उनके बीच कुछ भी नहीं बचा था? करीम ने धीरे से कदम बढ़ाए और घर में घुसते ही उसे सबा की चुप्पी का एहसास हुआ। वह वहीं खड़ी थी जहां करीम ने उसे छोड़ा था। उसकी आंखों में न ज्यादा गुस्सा था न ज्यादा उम्मीद, बस एक ठंडी सी खामोशी थी जो दोनों के बीच खड़ी थी। करीम ने आहिस्ता से उसकी ओर कदम बढ़ाए और सबा ने उसे देखे बिना कहा, तुम फिर खाली हाथ लौटे हो, है ना? करीम की आंखों में अब आंसू थे और वह बस एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या अब भी मेरी मेहनत और प्यार किसी काम आ पाएगा? करीम को अपनी बीवी सबा के साथ अब उम्मीद की एक नई किरण नजर आने लगी थी, लेकिन दिल में एक डर भी था कि वह शायद उसे छोड़ देगी। आज फिर मछली पकड़ने की कोशिश नाकाम रही थी और घर लौटते वक्त उसके मन में सिर्फ यही सवाल था कि क्या वह सबा के लिए कुछ कर पाएगा। वो धीरे धीरे घर लौटते हुए सोचने लगा, आज अगर मैं फिर से खाली हाथ गया तो क्या सबा मुझसे नाराज नहीं होगी? घर में कदम रखते ही उसने देखा कि सबा बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों में एक चुप्पी थी, जैसे वह बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन कुछ न कह पाई। करीम ने एक गिलास पानी लिया और धीरे से सबा की ओर देखा। फिर उसने अपने दिल की बात कही, सबा, मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। देखो, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबा चुपचाप उसे सुनती रही, लेकिन उसकी आंखों में कोई खास भावनाएं नहीं थी। वह चाहती तो कुछ बोल सकती थी, लेकिन अब उसे किसी और बात की चाह नहीं थी। वह गहरी खामोशी में डूब चुकी थी। उसके मन में यह तय हो चुका था कि वह इस रिश्ते को खत्म कर देगी। सबा ने अपना पूरा सामान एक संदूक में बंद कर लिया था और रात के अंधेरे में उस पल का इंतजार कर रही थी जब वह घर छोड़ने का फैसला करेगी। वह सुबह की किसी बस से अपने माँ बाप के घर जाने वाली थी और करीम को इसका पता नहीं था। करीम ने फिर भी कोशिश की थी। वह साहिल पर बैठकर बूढ़े आदमी का इंतजार कर रहा था, लेकिन आज वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसने खुद से पूछा, अगर आज वह बूढ़ा आदमी ना आया तो मैं सबा के लिए खाना कैसे लाऊंगा? रात का अंधेरा गहरा हो गया था। समंदर की लहरें और भी तेज हो गई थीं। करीम अब जानता था कि आज वह बूढ़ा नहीं आएगा। मायूस होकर वह अपने घर लौट आया। यह पहला मौका था जब उसने अपनी बीवी के लिए खाना नहीं लाया था। घर में घुसते ही उसने देखा कि सबा खाना खाकर सो चुकी थी। करीम की नजर उन बर्तनों पर पड़ी जिनमें सबा खाना रखा करती थी। फिर उसकी नजर एक पतीली पर पड़ी जो छुपा कर रखी गई थी। उसने उसे खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह पतीली पके हुए चावलों से भरी हुई थी। सबा, देखो, चावल, करीम ने खुशी से कहा, लेकिन फिर वह रुक गया। उसे समझ आ गया था कि ये चावल सबा ने छुपा कर रखे थे। घर में कुछ था ही नहीं तो ये चावल आए कहां से? तब उसे याद आया कि 1 महीना पहले उसने मछली पकड़ी थी और उसे बेचकर चावल लाया था। वह समझ गया कि यह सबा ने अपनी जरूरत के लिए संभाल कर रखा था और आज पकाए थे। करीम को यह बात समझ में आई कि उसने भूख के बावजूद भी कभी शिकायत नहीं की। उसने वही चावल खाए जो सबा ने चुपके से रखे थे। आधी रात को समंदर का पानी और भी पास आ गया था। अब उनके घर तक पानी पहुंच चुका था, जिससे ठंडी का एहसास और भी बढ़ गया था। करीम ने चादर ओढ़ी और बिस्तर पर लेटकर खिड़की से बाहर समंदर की लहरों को देखा। वह सोच रहा था कि आज वह बिना खाए दिन बिताया और सबा ने उसे बिना कहे चावल रखकर खाए थे। ये सोचते सोचते वह सो गया। सुबह की पहली किरण समंदर की सतह पर पड़ी तो करीम उठ गया। आज वो सबा को एक बीवी के तौर पर जिंदगी में आखिरी बार देख रहा था, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं था। वो बगैर कुछ कहे घर से बाहर निकल गया, दिल में फिर से मेहनत करने का जज्बा लिए। कश्ती तक पहुंचा तो उसे अपनी हालत पर शक हुआ। आज का दिन मामूली नहीं था। आज वो समंदर में और अंदर जाने का इरादा कर चुका था। इसलिए वो अपनी कश्ती की हालत देख रहा था, हर नुक्स, हर दरार, कि क्या वो इस तूफानी समंदर में उसे ले जा सकती है या नहीं। उधर सबा उठ चुकी थी, मगर आज वो करीम के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए उठी थी। वो अपना सामान बांध चुकी थी, आंखों में एक फैसला लिए। आज की सुबह वो अपना घर, अपना शहर और शायद अपना रिश्ता भी हमेशा के लिए छोड़ने वाली थी। इधर करीम ने जाल उठाया और बिस्मिल्लाह कहकर समंदर में फेंक दिया। हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद थी कि शायद कोई बड़ी मछली हाथ लग जाए, कोई ऐसा नसीब जागे जो उसकी जिंदगी बदल दे। लेकिन अचानक जाल भारी लगने लगा। करीम ने पूरे जोर से उसे खींचा और जब वो जाल बाहर आया तो करीम की आंखों में रोशनी सी चमक उठी। जाल में एक बहुत बड़ी मछली थी और उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे भी।
मछली की आंखों में कुछ ऐसा था, एक बेचैनी, एक सवाल और एक इल्तिजा। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए करीम की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो, मेरी औलाद को आजाद कर दो। करीम की रूह कांप गई। उसका हाथ जाल पर ही रुका रहा। फिर उसने वो छोटे छोटे मासूम मछली के बच्चे निकालकर समंदर में छोड़ दिए। वो बच्चे अपनी मां के गिर्द घूमने लगे, जैसे उस मोहब्बत की तलाश कर रहे हों जो मौत के साए में भी कम नहीं हुई। मगर मां अब भी जाल में थी। बच्चे चाहते थे कि मां भी उनके साथ समंदर की गहराइयों में लौट चले। करीम का दिल पसीज चुका था, लेकिन भूख ने, मजबूरी ने उसकी मुट्ठी कस दी थी। अगर आज इसे छोड़ दिया तो शायद कल मेरे पास 2 वक्त की रोटी भी ना हो, उसने खुद से कहा। वो जानता था कि ये एक ऐसा लम्हा है जहां इंसानियत और जरूरत आमने सामने खड़े हैं। जाल पूरी तरह से कश्ती में खींच लिया गया। मछली अब तड़प रही थी और उसके बच्चे कश्ती के साथ साथ तैरते जा रहे थे। करीम की आंखें भर आईं। उसकी नजर कभी कश्ती में तड़पती मां पर जाती, कभी समंदर में बेबस बच्चों पर, और आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर का सारा दर्द निगल गया हो, और उस मछली को अपने दोनों हाथों से उठाकर समंदर में वापस फेंक दिया। जा, चला जा, मैं एक मछेरा हूं, मगर उससे पहले इंसान भी हूं। मछली ने समंदर की तरफ लौटते हुए एक बार पलटकर करीम को देखा, जैसे वो शुक्रगुजार हो, जैसे कह रही हो, आज तूने मेरी औलाद को मेरी आगोश में लौटा दिया। उस वक्त करीम की आंखों से बहता पानी समंदर की लहरों से मिलने लगा। आज वो पहली बार हारकर भी जीता था, क्योंकि आज उसने अपने जमीर की आवाज को नहीं दबाया। मछली अपने बच्चों को लेकर समंदर की गहराइयों में कहीं खो गई। करीम अपनी कश्ती में बैठा सर थामे यही सोचता रह गया, ये मैंने क्या कर दिया। कुछ पल की खामोशी के बाद वो फिर बोला, अगर आज मैं खुश नहीं हूं तो क्या हुआ, कम से कम वो मछली और उसके बच्चे तो खुश हैं। ये कहते ही करीम ने अपनी आंखें बंद कर ली और कश्ती की लकड़ी से पीठ टिकाकर गहरी सोच में डूब गया। लेकिन तभी कश्ती के नीचे कुछ टकराने की आवाज आई। करीम झुककर पानी की ओर देखने लगा। समंदर की लहरों में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो वही मछली थी। अब उसके मुंह में सोने का एक छोटा टुकड़ा था। करीम ने हाथ बढ़ाकर वो टुकड़ा लिया, और जैसे ही उसने सोना पकड़ा, समंदर की लहरें एक बार फिर उठीं और मछली फिर गहराई में चली गई। करीम अब समझ चुका था, उसे आज मछली नहीं पकड़नी थी। खुदा ने उसके सब्र और रहम का इनाम दिया था। वो सोना लेकर घर लौटा, लेकिन वहां सन्नाटा पसरा था। उसने आहिस्ता से पुकारा, सबा। कोई जवाब नहीं आया। उसके दिल में डर बैठ गया। वो सोचने लगा, क्या सबा सच में चली गई? अचानक उसे सबा की कही बात याद आई, अगर कल भी तुम मछली लेकर नहीं लौटे तो मैं चली जाऊंगी। करीम की सांसें तेज हो गईं। वो भागते हुए घर से बाहर निकला, इधर उधर देखा, लेकिन सबा कहीं नहीं थी। फिर उसे याद आया, सबा के अब्बा का नंबर उसके पास है, मगर करीम के पास ना मोबाइल था ना पैसे। उसने वो सोने का टुकड़ा पास के बाजार में बेचा और एक दुकान से कॉल किया। सबा के अब्बा की सख्त आवाज आई, वो हमारे घर पर है और अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आइंदा कभी फोन मत करना। फोन कट गया। वक्त बीतता गया। करीम की हर कोशिश नाकाम रही। वो रिश्ता उस दिन कानूनी तौर पर भी खत्म हो गया। रात को करीम समंदर किनारे बैठा था। उसके पास अब पैसा था, लेकिन सबा नहीं। उसे समझ आ गया था, जो साथ छोड़ने वाले होते हैं वो किसी भी हाल में छोड़ जाते हैं, और जो अपने होते हैं वो मुश्किल वक्त में भी साथ निभाते हैं। ये कहानी हमें एक नहीं कई सबक देती है। जिंदगी में अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं, लेकिन मुश्किल घड़ी ही हमें सिखाती है कौन अपना है और कौन सिर्फ नाम का। गैर भी अच्छे वक्त में साथ दे जाते हैं, लेकिन अपने वो हैं जो बुरे वक्त में आपका हाथ थामे रहते हैं। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं, जिसमें करीम की जिंदगी में एक नई रोशनी दाखिल होती है, तो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए।